वो कहते हैं उदाहरण के लिए कि जब तक अहंकार पक नहीं जाता, जब तक अहंकार एक प्रौढ़ता तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अहंकार गिरता नहीं है। ठीक? तो लोग आए मेरे पास, कहने लगे देखिए ओशो ने तो ये कहा है कि अहंकार का सघन होना ज़रूरी है। जब अहंकार सघन होता है, क्रिस्टलाइज होता है, उसी के बाद अहंकार विगलित होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। तो बोले आप फिर क्यों बोलते हो कि अभी हो सकता है? मैंने कहा क्योंकि तुम्हारा अभी सघन हो चुका है। यहाँ कौन है दुनिया में जिसका अभी सघन नहीं है? यहाँ कौन है दुनिया में जिसका अहंकार अभी ही चरम पर नहीं पहुंचा है? वो कहते हैं द ईगो मस्ट रीच अ क्लाइमेक्स। मैं कह रहा हूं द ईगो इज ऑलवेज एट द क्लाइमेक्स। ओनली द ईगो इज एट इट्स क्लाइमेक्स, नथिंग एल्स एवर रीचेज अ क्लाइमेक्स। तो वो जो कहते हैं कि करना पड़ेगा, मैं तुमसे कह रहा हूं वो तो हो ही रहा है। वो कहते हैं ध्यान नहीं तो सत्य नहीं। मैं तुमसे आज यही तो कह रहा था कि ध्यान के क्षण तो तुम्हें उपलब्ध होते ही हैं, तुम उन्हें तोड़ देते हो, तुम उन्हें इज्जत नहीं देते। जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि होगा कोई जिसकी संगत में तुम्हारे मन से चिंताएं उतर जाती होंगी, भविष्य उतर जाता होगा और बोझ उतर जाता होगा, क्या इसी को ध्यान नहीं कहते? मन का ठहर जाना, मन से चिंताओं का और विचारों का हट जाना, क्या यही ध्यान नहीं है? तो ध्यान तो तुम्हें सहज रूप में रोज ही घटित होता है, पर तुम उस ध्यान को लगने नहीं देते। तुम उस ध्यान की बेइज्जती करके उसे भगा देते हो। वो कह रहे हैं ध्यान करो, मैं तुमसे कह रहा हूं ध्यान तो रोज ही लगाते हो। कौन है जो बिना ध्यान के जी लेगा? वो कह रहे हैं साधना करो, मैं कह रहा हूं साधना तो चल ही रही है। वो कहते हैं अहंकार को पकने दो, मैं कह रहा हूं अहंकार तो पका ही हुआ है। कोई विरोधाभास नहीं है। कोई भी टेक्निक तुम तभी तो आजमा पाओगे ना जब स्वयं ध्यान में हो। तुम गाड़ी कब चला पाते हो? बिना ध्यान के गाड़ी चला लोगे? चलो, तो गाड़ी चलाने के लिए पहले क्या चाहिए? तुम अच्छा खाना कब पका पाओगे? जब पहले क्या हो? ध्यान में रह करके तुम रसोई में उतरे तो खाना कैसा बनेगा? स्वादिष्ट बने। ठीक? तुम एक अच्छा लेख कब लिख पाते हो? जब पहले क्या है? तुम किसी से प्रगाढ़ता से कब मिल पाते हो? जब पहले क्या है? तुम खेल भी अच्छा कब पाते हो? जब पहले क्या है? कुछ भी अच्छा तब होता है जब उससे पहले क्या है? तो ध्यान भी अच्छा कब होगा? जब उससे पहले क्या हो? ध्यान की विधि भी तुम ध्यान में ही तो जान पाओगे और ध्यान में ही तो आजमा पाओगे। ध्यान समस्त विधियों से पूर्ववर्ती है। ध्यान पहले आता है, ध्यान की विधियां बाद में। पर तुम्हारी धारणा यह है कि मैं ध्यान की विधियां आजमाऊंगा तो ध्यान फलित हो जाएगा। तुम सोचते हो ध्यान की विधियों का अंजाम है, फल है, परिणाम है। तुम ये नहीं देखते हो कि कुछ भी करने से पहले चाहिए होता है ध्यान। ध्यान फल नहीं है, ध्यान जड़ है, ध्यान मूल है। मुझे ध्यान की विधियों से कोई विशेष आपत्ति नहीं है। तुम ध्यान में हो, उसके बाद तुम्हें जितनी विधियां आजमानी आजमाओ। फिर तो तुम स्वयं ही जान जाओगे कि कौन सी विधियां उपयोगी हैं। पर यदि तुम ही ध्यानस्थ नहीं तो ये भी तो बता दो कि तुम विधि चुनोगे कैसे? जवाब तो दो। तुम यदि ध्यान में नहीं हो तो तुम अपने लिए एक शर्ट भी चुन सकते हो, सही? अब ध्यान की तो हजारों विधियां हैं। बिना ध्यान में हुए तुम अपने लिए शर्ट नहीं चुन सकते। बिना ध्यान में हुए तुम अपने लिए ध्यान की विधि कैसे चुन लोगे? फिर तो तुम यही करोगे, किसी ने बता दिया कि ये करो बेटा, तुम करे जा रहे हो। और उसने जो बताया वो हो सकता है एक खास स्थिति के लिए उचित भी हो, पर जीवन में तो स्थितियां लगातार बदल रही हैं, इसीलिए जीवन में ध्यान की विधियां भी लगातार बदलती रहनी चाहिए।
क्या वो बताने वाला गुरु प्रतिक्षण तुम्हारे साथ रह करके तुमको नई नई विधियां ईजाद करके देता रहेगा? क्या जीवन की प्रत्येक स्थिति में तुम कोई ध्यान की किताब देख करके विधि चुनोगे? भीड़ भरे बाजार में हूं और सामने कपड़े की दुकान है, पीछे चाट का ठेला, अभी कौन सी विधि लगेगी? ध्यान की विधियां अनंत हैं, जैसे जीवन में स्थितियां अनंत हैं, और हर स्थिति में कौन सी विधि सार्थक होगी ये तुमको ध्यान में ही पता चलेगा। इसीलिए ध्यान आधार है। ये हमारा सौभाग्य है कि ध्यान जो आधार है वो हमें खोजना नहीं पड़ता, वो हमें उपलब्ध है। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो ध्यान तुम्हें उपलब्ध ही है तुम उसका अनादर मत करो। ध्यान तुम्हें उपलब्ध है, ध्यान के क्षणों को इज्जत दो, उनसे भागो मत, डरो मत। सर लेकिन वो जो बोलते हैं कि जब तुम ध्यान करोगे तो विवेक जागृत होगा, और विवेक यदि जागृत नहीं है तो तुम ध्यान क्यों करोगे? तुम पतंग क्यों नहीं उड़ाओगे? बिना विवेक के जागृत हुए तुम ध्यान की तरफ जाओगे ही क्यों? जिसका विवेक नहीं जागृत है, विवेक का अर्थ है नित्य और अनित्य में भेद कर पाने की क्षमता, सही निर्णय ले पाने की क्षमता। ध्यान सही निर्णय है ना सदा। जिसका विवेक पहले ही जागृत नहीं है वो ध्यान का निर्णय लेगा ही क्यों? वो तो ध्यान के अतिरिक्त बाकी सारे निर्णय ले लेगा। ध्यान पहला है और ध्यान और विवेक एक है। विवेक से ध्यान नहीं आ जाएगा। ध्यान है तो विवेक है, ध्यान है तो पूरा जहान है। विधियों से फिर एक अवस्था तो मिलती है जहां से मतलब ध्यान और सही ढंग से लगे। यहां पर बैठना ध्यान की एक विधि है। तुम यहां क्या बेध्यानी में आ गए? तो ध्यान पहले था ना, बस उस ध्यान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है कि तू जो भी है, हे अज्ञात, जैसे तू मुझे इस भवन में ले आया वैसे ही मुझे तू जीवन भर संचालित करते रहना। यहां तुम आए हो ये ध्यान का ही तो फल है। बिना ध्यान के तुम यहां कैसे आ जाते? ध्यान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती, जैसे कि थॉट्स, बहुत सारे तुम्हें कोई भी विचार यहाँ नहीं ला पाएगा। कृपा करके धारणा मन से निकाल दे कि आप विचार कर करके यहाँ आ पाएंगे। दो तरह के विचार नहीं होते। ये ना सोचें कि एक विचार होता है जो यहाँ आने से रोकता है और दूसरा यहाँ ले करके आता है। हर विचार आपको यहाँ आने से रोकेगा ही। कोई सीधे सीधे रोकेगा, कोई ज़रा छुपे छुपे रोकेगा। यहाँ तो आपको ध्यान ही लाता है, यहाँ तो आपको ईश्वरीय अनुकंपा ही लाती है। आप यहाँ आए हो ये प्रमाण है इस बात का कि ध्यान आप में पूर्व अवस्थित है, कि ध्यान आपकी सहज अवस्था है जिसमें आप सदा से विद्यमान हो। अपने आप उठ के नहीं आ गए हो यहाँ पर। यहाँ तुम ध्यान के पैरों चल के आए हो। देखो अपमान किया ना ध्यान का, लाया तुम्हें यहाँ ध्यान है और तुमने कहा नहीं और भी कई बातें थी। इसी को मैं कहता हूं कि हम बड़ा तिरस्कार करते हैं। सर बस ये कहना चाहते हैं कि जैसे मैंने जो बात कही इसमें जो है हमारे मन में तमाम विचार, तमाम कूड़ा करकट जैसे चलते रहते हैं। जो विधि की बात ओशो ने ही जैसे कहा, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, तो इन कूड़ा करकटों को तुम एक तरफ हो जाए। मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, तुम ओशो की तरफ क्यों जाओगे? क्योंकि हमें दिख रहा है कि कूड़ा करकट है। ये ध्यान है। ये ध्यान है। हाँ, बिना ध्यान के कैसे देख लोगे? बिना पूर्ववर्ती ध्यान के तुम गुरु की तरफ जा कैसे सकते हो? गुरु ही तो तुम्हारे भीतर से गुरु की ओर ले आता है, वही तो ध्यान है। भी देख रहा है कि हम उलझ जा रहे हैं, हमारा ध्यान कूड़े करकट में उलझ जा रहा है। जो तुम देख रहे हो जब तक कि उलझ रहे हो तब तक ध्यान में हो, और जिस क्षण तुमने कहा कि ये देखना 2 कौड़ी का है, हम इसे कोई कीमत नहीं देते,
उस क्षण देखना बंद और उलझना शुरू। जब तक उलझाव को देख रहे हो तब तक तुम उलझाव से पृथक हो, उलझे नहीं। जैसे ही तुमने कहा यार देखना देखना बहुत हुआ, देखने में क्या रखा है, रस तो उलझने में है, उस क्षण देखना बंद। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, जीवन में जो भी कीमती है वो हासिल करने की बात नहीं है, बस उसको महत्व और इज्जत देना सीखो। वो तुमको मिला हुआ है, बिना मांगे मिला हुआ है। प्रेम की कोई विधि नहीं हो सकती, सम्मान की कोई विधि नहीं हो सकती, सत्य की कोई विधि नहीं हो सकती, ध्यान की भी कोई विधि नहीं हो सकती। ध्यान की विधि लगा करके जानते हो तुम क्या बोलते हो? मैं इतना होशियार हूं कि मैं विधि की रस्सी से ध्यान को खींच लाऊंगा। विधि माने तरीका, जरिया। मैं इतना होशियार हूं कि मैं जरिया लगाऊंगा और ध्यान को खींच लाऊंगा। अहंकार देख रहे हो कितना घना है इस बात में कि मैं मेथड लगाऊंगा। मेथड माने चतुराई। ध्यान तुम्हें चतुराई से नहीं मिलता, ध्यान तुम्हें सहज होके, निर्मल होके, झुक के मिलता है। उसमें विधियां लगाओगे, चालाकियां करोगे तो करते रहो। जो ध्यान अभी जिसमें बात की उसको रोज महसूस भी करता हूँ, बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में। ये ध्यान क्या हमारे पूरे जीवन को संचालित कर सकता है? क्योंकि कभी कभी लगता है कि गोल्स हम बनाए खुद और उनकी तरफ कुछ करें, और जिसको हम पैशन भी बोलते हैं उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ध्यान की स्थिति में कभी कभी क्या हमें आगे का रास्ता दिखने लग जाता है जिसकी वजह से हम कुछ एक्शंस ले सकते हैं लाइफ में, या फिर हमें खुद ही रैंडमली गोल्स चूज करने पड़ते हैं कि अभी अचीव करें या वो अचीव करें? ध्यान सब कुछ कर सकता है, और ध्यान की स्थिति में दो नहीं रह जाते। तुम ये नहीं कहोगे कि ध्यान का केंद्र एक बात बोल रहा है और मैं खुद कुछ और करना चाहता हूँ, मेरे दूसरे लक्ष्य हैं। ध्यान का मतलब ही ये होता है कि योग हुआ। तुम उतावले ना हो योग भ्रष्ट होने को, तो योग हुआ। अब एक ही बात निकलेगी, एक संयुक्त स्वर फूटेगा। अब दो बातें नहीं रहेंगी कि ध्यान वाला केंद्र कुछ बता रहा है और अहंकार वाला केंद्र कुछ और बता रहा है। अब दो बातें नहीं रहेंगी। अन्यथा तो हमेशा दो बातें रहती हैं, जैसे रावण के 10 सर। ध्यान में ही ऐसा होता है कि भीतर से सिर्फ एक पुकार उठती है, अन्यथा तो बहुत चिल्लपो मची रहती है, चीख पुकार। कोई कुछ बोल रहा है भीतर से, कोई कुछ बोल रहा है। दाएं चले तो आवाज़ आई, बाएं चलो। ध्यान का मतलब होता है अब भीतर मौन है, और उस मौन की ही एकमात्र आवाज़ है। निर्विकल्पता, दो नहीं। सर, अगर मेरी इच्छाएं हैं तो मैं राम हूँ या रावण हूँ? राम की भी इच्छाएं होती हैं, रावण की भी इच्छाएं होती हैं। राम की राम जैसी, रावण की रावण जैसी। तुम सीता भी हो सकती हो। अनलिमिटेड है तो? राम की भी अनलिमिटेड होती हैं। ये डिपेंड करते हैं। राम की ही अनलिमिटेड होती हैं, रावण की तो बड़ी लिमिटेड होती हैं। जैसे उसके छोटे छोटे सर, वैसी उसकी छोटी छोटी इच्छाएं। कभी चाहा होगा कि मंदोदरी मिल जाए, फिर हुआ कि अब सीता मिल जाए। राम अकेले हैं जिनकी इच्छा असीम है, क्योंकि राम असीम है। आध्यात्मिक व्यक्ति की बड़ी प्रबल इच्छाएं होती हैं, वो पूरे से नीचे पे मानता नहीं। रावण की तो छोटी छोटी। अभी जरा सेल लगी है वो वाली साड़ी, 3 BHK था 4 BHK कर लेते। लंका में 2-4 द्वीप और जोड़ ले क्या? ये इतनी राक्षसनियां हैं, इनका पेडिक्योर मैनिक्योर करा दो। तो रावण की तो इस तरीके की होती हैं। सर जैसे दिखाया था रामायण में, तो उसमें राम की इच्छा कुछ भी नहीं थी, वो बहुत सरल इंसान। वो बिना इच्छा के ही अयोध्या से वहां लंका पहुंच गए। यही तो कहा था 14 साल बाहर रहना, ये थोड़ी कहा था विश्व भ्रमण करके आना। सर जैसा उनको बोला गया उन्होंने वैसे ही किया। कहाँ किया? उनको बोला गया था कि वहां जाओ, द्वीप में घुस जाओ। उनको बोला था क्या कि रीछ और भालू और बंदर ही पकड़ पकड़ के सेना बनाना। राम वही है जो बहुत ऊंचा कर जाए,
अयोध्या जानती हो ना कहाँ है? सरयू नदी। और वो जानती हो कहाँ है? लंका। पैदल पैदल हैं, टहल रहे थे। 14 साल बहुत कम पड़ते हैं, इतना नहीं आसान है। लोग यहाँ पे छोटा मोटा कुछ कर देते हैं, तुम बोलते हो एंटरप्रेन्योर हो गए। वहाँ देखो वो 2 निकले हुए हैं, वो जाके इतनी बड़ी सेना बना दी और इतनी बड़ी पूरी सल्तनत फतह कर ली। और सेना भी किसकी थी? और 10 सिर वाले को हरा दिया। तो राम की इच्छा नहीं होती, ये तुमसे किसने कह दिया? ये बात ऐसा होने या वैसा होने की नहीं, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, ये बात दिल की है। दिल तुम्हारा राम का या रावण का है? हो सकता है राम भी एक कदम चले पूर्व की ओर और रावण भी एक कदम चले पूर्व की ओर। दूर से देखोगे तो लगेगा कि एक ही काम तो कर रहे हैं, दोनों की एक सी इच्छा है और एक सा कर्म है, पर फिर भी बहुत अंतर होगा, क्योंकि राम राम के केंद्र से संचालित हो रहे हैं और रावण रावण के केंद्र से। तो ये मत पूछा करो कि क्या कर रही हूं, ये देखा करो कहां से कर रही हूं, क्या होकर के कर रही हूं, किस केंद्र से कर रही हूं, मैं हूं कौन जो कर रही है। पिछले विमोचन शिविर हुआ था, उसमें एक सत्र में राम और कृष्ण की बात हुई। आपने कहा था कि राम मर्यादा पुरुष है और मर्यादातीत कृष्ण है, तो इसे हम अपनी जिंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं? राम या कृष्ण आए थे तुम्हारी जिंदगी से अपनी जिंदगी जोड़ने। राम कृष्ण वही हैं जिन्हें अपना पता है ना, वो नहीं देखने जाते कि किसी की और बात सुने या देखें उसने क्या किया, उससे जोड़ें। स्वयं से बचने का उपाय है कि किसी और को आदर्श बना लो। राम किसी पूछ के गए थे सीता को ढूंढने, पहले दरखास्त भेजी थे अयोध्या, पिताश्री यदि जीवित हो तो बताएं, वो है ही नहीं। राम कृष्ण बाहर नहीं है, भीतर है तुम्हारे। जब तुम इधर उधर की झंझटों को कीमत देना छोड़ देती हो, तब तुम्हारे भीतर से जो बोले वही राम है, वही कृष्ण है। तो उन्हें आदर्श बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदर्श तो सब बाहर होते हैं, और आदर्शों को तो तुम अपने अनुसार नचा सकती हो, चुन सकती हो। जब मन करे दूसरों की सुनने का, दूसरों से प्रभावित हो जाने का, तो कह दो देखो राम भी तो धोबी से हुए थे प्रभावित। धोबी की सुननी होती है। धोबी माने समाज। समाज जब कहे कि गड़बड़ है तो बीवी को घर से निकाल दो। लो, बन गए राम आदर्श। जब एक साथ 5-6 लड़कियां छेड़नी हो तो कृष्ण बन जाओ, बन गए कृष्ण आदर्श। तो आदर्शों को तो तुम अपने अनुसार नचा लोगी। मजेदार बात तो तब है जब कृष्ण और राम तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें नचाएं। तुम उनकी ताल पर नाचो, उन्हें अपने अनुसार नचाने की चेष्टा मत करो। सर, पिछले 1-2 बार आपने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, कुछ वो बेकार है। तो एक बार आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप क्यों उसको अपोज करते हो? मैं जानते ही नहीं वो क्या है वो, मैं क्यों पढ़ूं उसको। भाई लॉ हो तो जाने ना, है ही नहीं। So many people talk about it. वो लॉ है, द लॉ ऑफ फुलिशनेस। उसकी बात कहिए तो करें। आखिरी सर, आपने कहा था कि आप इतने मतलब बन जाए जैसे आप अर्थ के कुएं के जैसे या आसमान के जैसे। बहुत सरल है, लेकिन वो तो मुझे बहुत कठिन लगता है।
देखो, न सरल है न कठिन है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, मौजूद है, मौजूद है तुम्हारे जीवन में। इसीलिए तो आज एक नहीं 4 सूत्र दिए, और अभी 3-4 और देने के लिए तैयार था, फिर टुका टाकी कर दी कि नहीं इतनी बहुत है। मौजूद है। कठिन तब जब कठिनता से पाना पड़े, आसान तब जब आसानी से पाना हो। न कठिनता से पाना है, न आसानी से पाना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मिला हुआ है, मौजूद है, दिखता भी है, तुम उसे कीमत नहीं देते। जैसे उन्होंने बोला कि है ना, और भी थॉट्स थे, सिमिलरली वो आते तो हैं ही, हम उसको देखते ही नहीं है। सर थॉट्स के बारे में मानते नहीं है। जैसे मैंने आपके वीडियोस और देखे तो उसमें बोले थॉट्स हमारे तो है नहीं, हमारे शरीर भी नहीं है, तो हमारा रियल क्या है। सेल्फ इंक्वायरी के बारे में हमने कुछ उसमें बताया था। तो थॉट से हम पृथक कैसे अपने आप को सर महसूस करें? तुम थॉट से पृथक हो, तुम पहले ये समझाओ कि तुम उससे जोड़ते कैसे हो अपने आप को। क्योंकि उसमें फिर फील हो जाता है। कैसे कर लेते हो? अगर हम आइडेंटिफाइड अपने आप हो जाते हैं। कैसे कर लेते हो? कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, उसमें अगर कुछ भी ऐसा होता है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें ऐसा लगता है। तुम ये सब बता पा रहे हो ना, इसका मतलब ये सब देखा है ना? देखा तो है। देखा है ना? क्या विचार स्वयं को देख सकता है? यानी कुछ तो है जो विचार को देख रहा है। जाहिर सी बात है। और ये फिर हमेशा अगर बनी रहे तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं जीवन में। अरे शाबाश। जहाँ पहुँचना है वहीं तो खड़े हैं। वो आता है, बार बार आएगा। अब जब आए तो स्वागत करना। आदत तुम्हारी यही होगी कि उसे फिर से लौटा दो अपमान करके। अब जब भी आए तो उसे इज्जत देना, प्यार से बैठाना। ठीक है ना?